फतेहपुर के चित्रांश नगर स्थित चिल्ड्रन पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा को बच्चों द्वारा देखा गया। कार्यक्रम में जिले की सांसद व केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने प्रतिभाग कर बच्चों का उत्साहवर्धन किया। कार्यक्रम के संबंध में जानकारी देते हुए साध्वी निरंजन ज्योति ने कहा कि परीक्षा के दौरान बच्चों को किसी भी प्रकार के तनाव का सामना न करना पड़े, इसके लिए प्रधानमंत्री द्वारा प्रारंभ किया गया यह प्रयास निश्चित तौर पर बेहद ही सराहनीय है, जिसके द्वारा बच्चों को परीक्षा के समय तनाव मुक्त रहते हुए स्वच्छ मन से परीक्षा माननीय प्रधानमंत्री जी नमस्कार। मेरा नाम आरुषि ठाकुर है और मैं केंद्रीय विद्यालय बनीखेत ढलौजी जिला चंबा की कक्षा 11वीं की छात्रा हूँ। माननीय, मेरा आपसे यह प्रश्न है कि परीक्षा के दौरान जो बात मुझे सबसे ज्यादा परेशान करती है वह यह है कि मैं पढ़ाई कहाँ से शुरू करूँ। मुझे हमेशा लगता है कि मैं सब कुछ भूल गई हूँ और मैं इसी के ही बारे में सोचती रहती हूँ, जो मुझे काफी तनाव देता है। कृपया कर मार्गदर्शन कीजिए। धन्यवाद सर। आपके प्रेरक वचनों से अभिभावकों का अपने बच्चों के लिए समझने का मार्ग मिला है। मान्यवर के दबाव में न रहे, हम गांठ बांधकर परीक्षा में उत्साह बनाए रखेंगे। आपका धन्यवाद। आप तो बड़े गर्व से कहते हैं कि आज सुपरवाइजर को बुद्धू बना दिया। ये जो मूल्यों में बदलाव आया है वो बहुत खतरनाक है और इसलिए शायद तुम जिंदगी में फंसे रहोगे। दूसरा, जो विद्यार्थी कड़ी मेहनत करते हैं उनसे भी मैं कहूंगा कि आपकी मेहनत आपकी जिंदगी में रंग लाएगी। विद्यार्थियों के मध्य में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने परीक्षा कैसे निर्बोझ हो इस विषय को लेकर के जो विषय था, मुझे लग रहा है वो सिर्फ बच्चों के लिए नहीं था। हर एक विषय पर हम जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जहां भी काम कर रहे हैं, मैंने अनुभव किया कि आज का प्रधानमंत्री का उद्बोधन हर व्यक्ति के लिए उपयोगी था। मौका नहीं मिला, लेकिन जो बच्चे उनसे क्वेश्चंस कर रहे थे उनके द्वारा हम लोग को बहुत सारी जानकारी प्राप्त हुई कि कैसे हम अपने पेपर्स में अच्छा कर सकते हैं। अपने पेरेंट्स को, अगर हमारे पेरेंट्स हमारे रिजल्ट सेटिस्फाई नहीं है तो हम उनको कैसे डील कर सकते हैं उनके साथ। और बहुत सारी चीज़ें हमारे प्राइम मिनिस्टर ने हम लोग को बताई हैं और हम उनको प्रेरणा भी मिली है हम लोगों को बहुत सारी। जहाँ तक मुझे लगता है कि उनका जो उन्होंने पॉइंट रखा था सोशल मीडिया को लेके वो सही था। हम लोग भी बहुत बार चीज़ों को लेके ज़्यादातर लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, इधर उधर की बातों को डिस्टर्ब करते हैं हम लोग को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। लेकिन अब एक तरफ से ज़रूरी भी है कि हम लोग को वो चाहिए भी, और कोई भी चीज़ होती है उसकी एक तरफ एडवांटेजेस भी होते हैं और डिसएडवांटेज भी होते हैं। बात है बेहतर नहीं है, लेकिन जिस तरह हमारे टीचर्स हम लोग को बहुत अच्छे से ट्रेन करते हैं और हमारी पेरेंट्स, हम लोग बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे हैं। पूरी हमारी तरफ से ट्राई रहेगी कि हम लोग अच्छा रिजल्ट दे सकें अपने स्कूल को। यूनिवर्सिटी कि हमें परीक्षा में किस तरह मेहनत करनी चाहिए, हमें उनकी दो चीज़ें बहुत अच्छी लगी। एक तो कि हमें कैसे उनका कार्य करना चाहिए, स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क दोनों करने चाहिए। उन्होंने इसको हमें स्टोरी की तरफ से समझाया कि कैसे कौवे ने पानी को ऊपर लाया, अपना स्मार्ट वर्क भी दिखाया और उसमें हार्ड वर्क भी किया। वो बहुत अच्छा बताया कि पहली चीज़ उन्होंने जो ये बताई कि जो रूल्स अगर बच्चों पे लागू होते हैं वो टीचर्स भी लागू होने चाहिए। जैसे कि फ़ोन वाली बात जैसे उन्होंने बताई, तो फ़ोन वाली बात एकदम सही बताई। नेक्स्ट में जो बच्चे पेपर देने आए, हम उनसे सिर्फ इतना ही कहेंगे कि अपना वर्क जो हो उसको हार्ड करो और स्मार्टली वर्क करो। में परीक्षा पे चर्चा 2023 का आयोजन किया गया था। इसमें हमारे चीफ गेस्ट साध्वी निरंजन ज्योति जी आई थी। जैसे कि प्रधानमंत्री ने भी कहा कि जो एवरेज स्क्रीन टाइम निकला है वो 6 आवर्स का निकला है, और उन्होंने ये भी बताया कि ये बहुत चिंता वाला विषय है। तो हमें भी इस पे ध्यान देना होगा कि जो स्क्रीन टाइम है उसको हमें नीचे लाना बहुत कम लेवल पे लाना पड़ेगा,
जिससे कि बहुत सारी मेंटल, फिजिकल बहुत सारे स्ट्रेस लोगों को हो रहे हैं ज़्यादा स्क्रीन टाइम की वजह से। तो हम सबको बहुत जागरूक रहने की ज़रूरत है कि जो हमारा स्क्रीन टाइम है वो हम कम करके अपने सोशल सोशल जो गैदरिंग है या सोशल चीज़ें हैं उस पे ज़्यादा हम लोग फोकस कर पाएँ। हमारे स्कूल में आज बहुत विभिन्न स्कूलों से बच्चे आए थे और जैसे कि प्रधानमंत्री ने भी पेरेंट्स के पर्सपेक्टिव से, टीचर्स के पर्सपेक्टिव से और स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से भी, तीनों के पर्सपेक्टिव से बहुत सारी चीज़ें बताई। टीचर्स को अपने रोल के बारे में बताया कि उन्हें कैसे बच्चों से बिहेव करना है और किस तरह अपना क्लासरूम मैनेजमेंट करना है। पेरेंट्स को लेकर के भी बताया कि उनकी क्या एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए अपने बच्चों से, और बच्चों को भी बताया कि उन्हें कैसे बिहेव करना है सोसाइटी में, और जितने भी स्ट्रेस है उनसे हम कैसे रिलीव कर सकते हैं। और सबसे अच्छा महत्वपूर्ण उन्होंने बात ये बताई कि बहुत जो ऑडियंस होती है वो तो कुछ भी बोलती रहती है, लेकिन हमारा जो फोकस है वो बहुत ही बिल्कुल सटीक होना चाहिए। जो भी हमारा फोकस है उस पर ही ध्यान देके हमें आगे अपना काम करना चाहिए। और जहाँ गरीबों से बात करते हैं, लाभार्थियों से बात करते हैं, आम जनता से बात करते हैं, ऐसे ही पहले प्रधानमंत्री हैं। परीक्षा बोझ न हो, बच्चों से, परीक्षार्थियों से बात करना, ये शायद विश्व में पहले प्रधानमंत्री हैं जो अपने बच्चों से भी बात कर रहे हैं। आज का जो विषय था, क्वेश्चन करने वालों ने और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो जवाब दिया, मुझे लग रहा है कि आज का विषय समसामयिक था। परीक्षार्थियों के लिए भी था, अध्यापकों के लिए भी था, और आप जैसे मीडिया में जो काम कर रहे हैं आप लोगों के लिए भी था, हम जैसे समाज में काम करने वाले लोगों के लिए भी था। इन्हीं प्रत्येक व्यक्ति के लिए प्रेरणादायक आज का उद्बोधन था, बच्चों के जवाब थे। मैं आज फतेहपुर की जनता की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करती हूँ। इतने अच्छे ढंग से सारी बातें माननीय प्रधानमंत्री जी ने बच्चों को समझाई, और मैं तो इतना ही मानती हूँ कि अपने जीवन में हमेशा किसी काम को बोझ मान करके नहीं, बोझ मानेंगे तो थकेंगे भी, परेशान भी होंगे, और उसी को खेल की तरह खेलेंगे तो काम भी होगा, आनंद भी आएगा और काम भी सरल। टेंशन, सबसे ज़्यादा टेंशन परीक्षा जब आती है, मुझे लग रहा है प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में कहीं ना कहीं किसी न किसी समस्या को टेंशन आती है। किसी को परिवार चलाने में आती है, किसी को व्यापार करने में आती है। जो भी बिजनेस व्यक्ति कर रहा है, हर व्यक्ति को टेंशन होती है। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो उद्बोधन था वो बच्चों के माध्यम से सारे लोगों के लिए था।